कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी कामयाबी की इबारत बनाई जा सकती है और हालात भी कामयाबी की राह में बाधा नहीं बनते। ये कहावत नैनीताल की एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट पर सटीक बैठती है। एसिड अटैक में आंखों की रोशनी खो चुकी कविता बिष्ट हौसले की एक ऐसी मिसाल है। कविता बिष्ट ने कई महिलाओं को उम्मीद की किरण दिखाई है, जिसकी बदौलत आज वे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। गिरकर उठने का नाम कविता बिष्ट कहना सही ही रहेगा। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो एसिड अटैक का शिकार होकर आज समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। कविता बिष्ट मूल रूप से सरोवर नगरी नैनीताल की रहने वाली है। कविता बिष्ट ने बताया कि जिस वक्त साल 2008 में उन पर एक सिरफिरे शख्स ने एसिड अटैक किया था, उस वक्त उस एक हादसे ने न सिर्फ उनका चेहरा बल्कि पूरी जिंदगी ही बदल दी। इस हादसे का जख्म इतना गहरा था कि उनके पिता अपनी बेटी के इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। कविता 2008 में दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करती थी। कविता हर रोज की तरह सुबह 5 बजे ऑफिस जा रही थी, तो तभी बाइक पर 2 सवार युवकों ने उस पर एसिड अटैक किया। घटना के बाद कई घंटे तड़पने के बाद एक बुजुर्ग ने उनकी मदद की थी और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में घटना के 1 घंटे तक किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, ना ही पुलिस ने, ना आसपास खड़े लोगों ने। कविता बताती हैं कि हादसा सुबह 5 बजे हुआ था, लेकिन उपचार 3 बजे मिला। इस एसिड अटैक में कविता का पूरा शरीर, चेहरा और दोनों आंखें चली गई थी, लेकिन कविता ने हिम्मत नहीं हारी। आंखें जाने के बाद भी उन्होंने एक नई जीवन की शुरुआत करते हुए कई तरह के प्रशिक्षण लिए। यही कारण है कि वो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी बल्कि कई और महिलाओं को प्रेरणा भी बनी। कविता बिष्ट के इसी हौसले को देखते हुए 2015 में उनको महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। बता दें कि कविता बिष्ट रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र में कढ़ाई बुनाई और कई सजावटी सामान बना रही हैं। साथ ही वे महिलाओं को ये सभी कला सिखा भी रही हैं। कविता महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और अन्य कारीगरी सिखाकर बेच भी रही हैं। अब तक 100 से ज्यादा महिलाएं कविता से प्रशिक्षण ले चुकी हैं। मेरे साथ 2008 में एसिड अटैक हुआ था नोएडा में, और मेरे मकान मालिक अंकल मुझे तुरंत ऑटो करके मुझे नज़दीकी अस्पताल ले गए। तो वहाँ पे भी इंसानियत किसी ने नहीं दिखाई, ना पुलिस वालों ने दिखाई, ना हॉस्पिटल वालों ने। 5 मशीन से काम शुरू किया। स्टार्टिंग मास्क बनाना सिखाया महिलाओं को, मास्क के ऑर्डर आए, काफ़ी लोगों ने लिए भी, और फिर राखियाँ बनाई, दिवाली का रॉ मटेरियल। फिर मैंने मशीन की रिक्वायरमेंट करी तो मेरे को 26 मशीनें डोनेशन मिल गई, फिर प्लस एक इंटरलॉक मशीन मिली मेरे को। और इस तरीके से धीरे धीरे मेरा सेंटर आज 3 साल में बहुत अच्छे मकाम पे है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि महिलाएं अभी। वहीं कविता बिष्ट से कढ़ाई, बुनाई आदि कलाएं सीखकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं कहती हैं कि हमें गर्व होता है कि देखे बगैर भी कविता मैम ने हमें इतना सब चीजें सिखाई हैं और आज हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर में सहयोग कर रही हैं। महिलाएं उनका धन्यवाद अदा करती नहीं थक रही हैं। जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ, जब से मैम को हमने देखा तो हमें इनको देख के बहुत हिम्मत आती है कि इतने बड़े हादसे के गुजरने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे एक सिलाई सेंटर खोलकर और कई यहाँ पे रोजगार, मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना, दीपावली के टाइम पे दुकानें लगवाना, महिलाओं को रोजगार देना, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो इनको देख के हमें भी हिम्मत और हौसला बढ़ता है कि हमें भी ये सब चीजें करनी चाहिए। वही दिव्यांग हेमचंद्र भट्ट कहते हैं कि मेरे को कविता मैडम को देखकर ही हौसला मिला कि जब ये सब कर सकती हैं कि मैं भी अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ। और आज मैडम के साथ मिलकर मैं भी कढ़ाई, बुनाई और गरीब बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। मैं आसाराम, यहाँ पर सिलाई सेंटर भी जो है एक कविता मैडम ने जो है अच्छा कर रखा है, जो सिलाई का सेंटर खोल के और महिलाओं को रोजगार दिया है और हमें भी यहाँ पर अवसर मिला है काम करने का। वहीं महाविद्यालय के प्रोफेसर जीसी पंत कहते हैं कि 2008 में जब इस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ईश्वर इस लड़की को इतना आत्मबल देगा। वो कहते हैं कि इतना दर्द सहने के बाद भी आज इतने लोगों को ये महिला रोजगार से जोड़ रही है। जीसी पंत कहते हैं कि मेरी नज़र में कविता बिष्ट भवानी भगवती का पर्याय है। 2008 में जब कविता बिष्ट के साथ ये हादसा हुआ था, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ईश्वर इस लड़की को इतना आत्मबल देगा। वह अपने पांव पर स्वयं तो खड़ा होगी ही और उसने पीड़ा को महसूस किया है। इसलिए इस समय कविता बिष्ट जो है वो मेरी नज़रों में तो भवानी भगवती का दूसरा नाम है, पर्याय है, क्योंकि वो सैकड़ों महिलाओं की को काम से जोड़ रही है। कविता बिष्ट एक मिसाल है, क्योंकि आंखें खोने के बाद यहाँ काम करना और फिर अन्य लोगों को सिखाना अपने आप में ही एक मिसाल है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जरा सी परेशानी आने पर घबरा जाते हैं और मंजिल तक पहुँचने से पहले ही उम्मीद हार जाते हैं। वही कविता ने
कष्ट की इस घड़ी में अपनी अलग राह बना दी। कविता वाकई में एक मिसाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामनगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।